मेरी पत्नी की बेशर्म बहन। सचिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी पायल किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी पायल का मोबाइल फ़ोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। सचिन ने फ़ोन देखा तो उस पर चंपा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी पायल की आवाज़ किचन से आई। पायल, सचिन, मेरा फ़ोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। सचिन, चंपा का है। पायल, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन सचिन ने चंपा का कॉल पिकअप नहीं किया। इस बीच कॉल डिसकनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से चंपा का कॉल आने लगा। सचिन ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर पायल के पास गया। सचिन, लो, तुम ही बात कर लो। पायल, तुम भी सचिन हद करते हो। चंपा तुम्हारी साली है। तुम मुझसे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर पायल ने फ़ोन उठाया। चंपा, ओए, कहाँ थी तू? इतनी देर से फ़ोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? पायल, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। चंपा, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। पायल, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। चंपा पायल की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज़्यादा थीं। पायल ने चंपा के आने की बात खुशी खुशी सचिन को बताई तो उसका मुंह उतर गया। सचिन, कब आ रही है वो? पायल, परसों की फ़्लाइट है उसकी। सचिन, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? सचिन ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर पायल ने उससे कहा, पायल, क्या बात है? चंपा के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे, जीजा जी लोग तो शाली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया। सचिन, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? सचिन चंपा के आने के बाद की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइवर करने लग अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे चंपा के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। सचिन दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। चंपा, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। चंपा की बात सुनकर सचिन उसे घूरने लगा तो चंपा ने हंसते हुए कहा, चंपा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? सचिन तब भी चंपा को घूर रहा था। तभी चंपा ज़ोर से खिलखिलाते हुए बोली, चंपा, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली आई मीन साली हूँ। चंपा नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी चंपा के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल सचिन और पायल की शादी हो गई। जब वो पायल को विदा करके ले जाने लगा तो चंपा उसके पास आई और उसके कानों में कहा, चंपा, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना पायल को या फिर पूरी रात? चंपा की बात सुनकर सचिन झेप गया। उस मुलाकात में सचिन के मन में चंपा की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन 2-3 बार फ़ोन पर बात हुई। चंपा, क्यों जीजाजी? अरे, कभी आप भी तो फ़ोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। सचिन, जी करूँगा करूँगा। चंपा, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर चंपा खिलखिलाकर हंसती है। सचिन उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, चंपा के आने का दिन आ गया। सचिन, तुम भी चलती ना एयरपोर्ट चंपा को लाने के लिए? पायल, अरे सचिन, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूँगी। उदास मन से सचिन एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो चंपा की फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही सचिन वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया।
सचिन का दिल जोरों से धड़कने लगा। चंपा, क्या जीजाजी, बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं। सचिन, वो ट्रैफिक में फंस गया था। चंपा, अरे कभी हमारी नज़रों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर चंपा फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से सचिन के गले लग गई। सचिन गुप चुपचाप खड़ा चंपा को देखता रहा। चंपा, क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? सचिन की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद चंपा और सचिन कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। घर पहुंचकर चंपा ने जैसे ही पायल को देखा तो, चंपा, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। पायल, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। चंपा, क्या पायल, तू भी? प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत? क्यों जीजाजी? ये कहकर चंपा ने सचिन की ओर देखकर आंख मार दी। सचिन इधर उधर देखने लगा। चंपा को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार सचिन को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो पायल को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। पायल घर पर नहीं थी। चंपा बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। चंपा, जीजाजी, जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। सचिन उस समय एक बहुत ही ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही चंपा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, सचिन, ये तो चंपा की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। चंपा अब भी चिल्ला रही थी। चंपा, जीजाजी, जीजाजी, बचाइए, बचाइए। चंपा ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से सचिन के गले लग गई। सचिन, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? चंपा, जीजाजी, जीजाजी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। सचिन, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? चंपा, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाने देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार सचिन को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सचिन, चंपा, देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब मत किया करो। अगर पायल को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? चंपा, पायल को बोलेगा कौन जीजाजी? चंपा ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आँख मारी। सचिन वहाँ से चला गया, लेकिन चंपा की इन सब हरकतों के कारण सचिन अब बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब पायल ने उससे इसका कारण पूछा तो, सचिन, पायल, डिम्पल का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, वो उनमें कंफर्टेबल नहीं फील करता। पायल, अरे सचिन, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंशन में हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। सचिन भी पायल की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने सचिन की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से पायल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात पायल को दवा देकर सचिन गैलरी में टहल रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी चंपा वहाँ आ गई। चंपा, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही क्या? सचिन, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। चंपा, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। सचिन, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन चंपा कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और सचिन को ज़बरदस्ती बैठाकर उसके सिर से बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह सचिन के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें सचिन के ऊपर छोड़ रही थी। सचिन को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी। वो सचिन का गुस्सा फूट पड़ा।
सचिन, चंपा प्लीज़ ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि पायल जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि सचिन ने इतनी ज़ोर से यह सब कहा कि पायल बाहर आ गई। सचिन, अरे पायल, तुम क्यों बाहर आ गई? पायल, आई एम सॉरी सचिन, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। चंपा, सचिन सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी चंपा, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि चंपा को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।